गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज आप लोगों की टॉपिक है, हम पढ़ाएंगे आप लोगों को लाइट के बारे में। लाइट, ठीक है, लाइट का रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्रैक्शन, ठीक है, यानी क्लास 10th लेवल का ये टॉपिक है हमारी, ठीक है, स्पेशल क्लास 10th के लिए ही है। देखिए लाइट, प्रकाश, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए लाइट होती क्या है, यानी प्रकाश है क्या, ठीक है। तो लाइट एक ऐसा मीडियम है, यानी लाइट एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से कोई वस्तु मुझे दिखाई पड़ती है, ठीक है। यानी लाइट ही वो मीडियम है, ठीक है, लाइट ही वो मीडियम है जिस रीजन से कोई ऑब्जेक्ट मुझे दिखाई पड़ती है, ठीक है। यानी सभी को क्या होता है, लाइट ही मीडियम है सभी को, जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ती है। जैसे मान लीजिए आप अंधेरे कमरे में हैं, ठीक है, यानी दरवाज़ा बंद किए हैं, अंधेरे कमरे में, तो आपको कोई थिंग्स वहाँ पर नहीं दिखाई देगी। जैसे आप बल्ब ऑन करेंगे, आई मीन्स लाइट ऑन करेंगे, क्या होगा, यानी पूरे कमरे में लाइट फैल जाएगी, तो जो भी ऑब्जेक्ट वहाँ पर रखी होगी वो सब मुझे दिखाई पड़ने लगेगी, ठीक है। अब देखें, जो क्लास 10th में आपका लाइट चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल आपका दे रखा है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टीज हैं लाइट के, यानी लाइट का रिफ्लेक्शन भी होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन भी होता है, ठीक है, और लाइट का स्कैटरिंग भी होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। लेकिन अभी मैं आपको लोगों को दो ही टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है। देखें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर, हिंदी में कहते हैं इसको समतल सतह से प्रकाश का परावर्तन, ठीक। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर, ठीक है, यानी प्लेन मिरर क्या होता है, समतल सतह क्या है, ठीक है, यानी इसको हम समतल सतह कहते हैं, आई मीन प्लेन मिरर किसे कहते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था, आप 10th में आप लोगों ने 10th में आप लोगों को बताया गया होगा प्लेन मिरर के बारे में, समतल सतह के बारे में। देखिए समतल सतह क्या होता है, सुबह सुबह जब आप उठते हैं, ठीक है, उठते हैं और कहाँ पर जाते हैं, यानी ब्रश करने के लिए जब आप मतलब ब्रश करने के लिए, जैसे आप बाथरूम में गए, फ्रंट पे आप लगा देखेंगे, ठीक है, आप लगा देते हैं मतलब शीशे लगे होते हैं, जो जब हम ब्रश करते हैं तो क्या देखते हैं, जिस शीशे में हम अपने आप को देखते हैं ब्रश करते हुए, वो क्या होता है, वो प्लेन मिरर है, यानी वो समतल सतह है, ठीक। इसी को हम क्या कहते हैं, समतल सतह कहते हैं। देखिए, मान लीजिए, देखो हम लेते हैं, ये हमने प्लेन मिरर ले लिया, यानी समतल सतह ले ली। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मिरर लिया, क्या ले लिया, एक मिरर लिया, ठीक है, मिरर लिया, उस मिरर को क्या कर दिया है हमने, पॉलिश कर दिया, ठीक है, यानी हाईली पॉलिश कर दिया है मिरर के एक सतह को, एक सरफेस को, ठीक है। यानी मान लीजिए हमने किसका पॉलिश किया है, यानी सिल्वर का पॉलिश कर दिया, ठीक है। जनरली सिल्वर का पॉलिश ही होता है, जो हम शीशे जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, ठीक है, वो एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और शीशे के एक साइड में क्या होता है, ये जो पॉलिश होता है, ठीक। देखिए, जो मिरर होंगे वो मेनली टू टाइप्स के होंगे, या तो लाइट उनसे क्या होगी,
देखिए जो मिरर होगा, जैसे मान लीजिए ग्लास लिए, ठीक है, कांच का ग्लास लिए, तो कांच के ग्लास में हम क्या देखते हैं कि जो लाइट होती है वो लाइट क्या होती है, आई मीन्स एक पार से दूसरे पार से निकल, एक पार लाइट जब इंटर करती है दूसरे पार निकल जाती है लाइट, ठीक। तो क्या किया जाता है, यानी लाइट एक पार से दूसरे पार ना निकले, इसलिए क्या करते हैं, उसको हम एक सरफेस पे उसके पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। और जब मिरर के एक सरफेस को हम पॉलिश कर देंगे तो क्या होगा, यानी लाइट आके उसके एक सरफेस से लाइट इंटर करेगी मिरर में और क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी लाइट क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी, वापस चली जाएगी। अब देखिए हमने क्या लिया, एक प्लेन मिरर लिया था, ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया था, पॉलिश कर दिया था एक सरफेस के इसको। अब इस मिरर पे हम क्या करते हैं, एक हम नॉर्मल लेते हैं, ठीक है, यानी नॉर्मल मीन्स अभिनय, हमने अभिलंब लिया। देखिए नॉर्मल होता क्या है, विलंब क्या है, जो अपने ऐसी लाइन जो अपने सरफेस से, ठीक है, यानी सरफेस से क्या करे, 90 डिग्री का एंगल बनाए, जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, ठीक है, यानी वही हमारी नॉर्मल होती है। अब क्या करें, ठीक है, ये जो हमारे पास क्या था, ग्लास था, ठीक है, इस पे क्या कर रहे हैं हम, लाइट को इंसिडेंट करा, ठीक है, लाइट को इस पे क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट करा रहे हैं, लाइट को आपतित करा, ठीक है, इस पे हमने लाइट को आपतित कराया, यानी आपतित यानी इंसिडेंट। ये लाइट क्या हो रही है, इस पे जो पड़ रही है लाइट, लाइट को जिस लाइट को गिरा रहे हैं इस पे, उसे इंसिडेंट कहते हैं, इंसिडेंट से यानी आपतित किरण, ठीक। और जो लाइट जब मिरर से कोलाइड होती है और कोलाइड होने के बाद क्या होता है, वापस चली जाती है, यानी रिफ्लेक्ट होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, परावर्तित किरण, ठीक। यानी जो लाइट क्या हुई, यानी मिरर पर पड़ी, ठीक है, वो क्या है, इंसिडेंट है, इंसिडेंट हो रही है, और जो लाइट क्या हुई, मिरर से इंसिडेंट हो गया, यानी कोलाइड होकर वापस चली गई, वो क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड हुआ। जैसे क्या होता है कि जैसे हम एक क्या लें, हम बॉल लें, और बॉल को जब हम दीवार पे ऐसे हिट करेंगे, मारेंगे, तो वो क्या होती है, बॉल हमारी तरफ वापस जाती है, ठीक है। ऐसी ये लाइट भी है, ठीक है, इस लाइट को क्या करना है, इस मिरर पे हिट करना है, ये लाइट को क्या किया, मिरर पे हिट किया, तो लाइट क्या हो रही है, वापस आ रही है, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक। तो लाइट जो इस पे इंसिडेंट हो रही है उसका हम क्या ले लेंगे, आई ले लेंगे, ठीक है, और जो रिफ्लेक्टेड हो रही है उसका हम क्या ले लेंगे, आर ले लेंगे, ठीक। यानी जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ एंगल आई बना रही है, ठीक, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ क्या कर रही है, एंगल आर बना रही है, ठीक है। यानी इसको इंसिडेंट एंगल कहेंगे, इसको रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक। यहाँ पर हम इंसिडेंट एंगल नहीं लेंगे और ना यहाँ पर रिफ्लेक्टेड एंगल लेंगे, क्योंकि वो क्या है, सरफेस के साथ एंगल, जो लाइट आएगी सरफेस के साथ उसका एंगल हम नहीं लेंगे, उसका हम नॉर्मल के साथ एंगल लेंगे, ठीक है। जो लाइट हम इंसिडेंट हो रही थी वो नॉर्मल से उसका एंगल लेंगे, ठीक। यानी एंगल क्या बना रही थी, आई बना रही थी, और एंगल आर बना रही थी, ठीक है। अब देखें आप लोग,
ये आपका, हाँ, अब आप लोग देखें, ठीक है, हमने बताया था एंगल के बारे में बता चुके, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, ठीक। तो अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन मिरर, प्लेन, किसी प्लेन मिरर से लाइट का रिफ्लेक्शन ऐसे होता है, ठीक। अब देखें, यानी लाइट का रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन किसको कहेंगे, जब कोई लाइट, ठीक है, किसी प्लेन सरफेस से क्या हो, किसी प्लेन सरफेस से टकराए यानी कोलाइड हो, और कोलाइड होने के बाद जिस डायरेक्शन से आ रही थी उसी डायरेक्शन में लाइट क्या हो जाए, वापिस हो जाए, ठीक है। तो ये फेनोमेनन क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है, ठीक। जब कोई लाइट क्या किसी प्लेन सरफेस से कोलाइड हो, और कोलाइड होने के बाद वो जिस मीडियम से आ रही थी या जिस एंगल से आ रही थी, उसी मीडियम से, उसी एंगल से क्या हो जाए, वापिस चली जाए, इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इसके लॉज क्या हैं, देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, देखो इसके फर्स्ट लॉ क्या है कि जो इंसिडेंट रे थी, देखिए यहाँ पर जो इंसिडेंट रे होती, ठीक, देखिए जो इंसिडेंट रे थी, ठीक, मान लीजिए बोर्ड से ऐसे क्या हो रही थी, ये चिपकी हुई, ऐसे मैं टॉर्च जला रहा था, ठीक है, हमने टॉर्च ऑन किया था, ये लाइट क्या थी, बोर्ड से बिल्कुल चिपकी हुई आ रही थी, ठीक, और क्या हुआ, ये रिफ्लेक्ट भी चिपकी हुई बिल्कुल हुई है, बोर्ड से सटी हुई बिल्कुल गई, ठीक, और नॉर्मल है वो भी बोर्ड से सटा हुआ, ठीक। तो ये क्या हो रहा है हमारा, ठीक, इसका कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे होगी, यानी इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम, ठीक, यानी जो इंसिडेंट रे थी वो देखिए बोर्ड से बिल्कुल सटी हुई आ रही थी, रिफ्लेक्टेड रे थी वो बोर्ड से सटी हुई थी, और नॉर्मल था वो भी बोर्ड से सटा हुआ था। यानी जो इंसिडेंट रे होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगी, वो नॉर्मल होगी, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही सतह पर होंगे, ठीक है। ये नहीं कि मान लीजिए जैसे इंसिडेंट रे ये आ रही थी और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे निकलेगी, ठीक है, ये चिपकी हुई बोर्ड से बिल्कुल सटी हुई थी तो ये भी सटी हुई रहेगी, ठीक है। यानी फर्स्ट लॉ ये कहता है, सेकंड लॉ आपको ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आई, ठीक है, वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। यानी इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण जो नॉर्मल के साथ यानी अभिलंब के साथ जो एंगल बना रही थी, ठीक है, वही एंगल जब लाइट क्या होगी, यानी जब रिफ्लेक्ट होगी तो क्या होगा, वही लाइट नॉर्मल के साथ वही एंगल बनाएगी, जो क्या इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना रही थी वही रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही एंगल बनाएगी। आई मींस अगर लाइट 60 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही थी तो नॉर्मल पे भी 60 डिग्री पर ही इंसिडेंट मतलब रिफ्लेक्टेड होगी, ठीक। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखिए दो चीजें, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कोई लाइट जब इन दोनों लॉज को फॉलो करेगी तभी वो क्या कहलाएगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा, ठीक। समझ में आया आप लोगों को, ठीक। हमने क्या बताया था, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर, ठीक। अब देखें ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, वो उठाइए सर,
नेक्स्ट टॉपिक आप देखिए, अभी आप लोगों को रिफ्लेक्शन पढ़ा रहे थे, अब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। देखिए रिफ्लेक्शन, ठीक है, यानी अब क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर। ठीक है, हम प्लेन मिरर के बारे में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब देखिए मिरर क्या होता है, हमने कहा मिरर, ठीक है, हम जिसमें अपना फेस देखते हैं सुबह मॉर्निंग में, वो क्या होता है, प्लेन मिरर होता है। अगर, ठीक है, अब वो प्लेन मिरर जो होता है वो हाईली पॉलिश्ड होता है। ठीक है, एक सरफेस, मतलब एक सरफेस का क्या था, हाईली पॉलिश्ड था। ठीक है, अगर वो सरफेस पॉलिश ना हो, ठीक है, अगर वो सरफेस क्या हो, पॉलिश्ड ना हो, तो देखिए क्या होगा, मान लीजिए एक मिरर था, ठीक, देखिए जो मिरर हमने लिया था किसमें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, वो हमने ओपेक सरफेस लिया था, ओपेक सरफेस। ठीक, ठीक है, यानी ओपेक सरफेस लिया था, उसमें ओपेक सरफेस क्या होता है, ओपेक सरफेस उसको कहते हैं जिसमें लाइट क्या हो, जिस सरफेस से लाइट कोलाइड होने के बाद क्या हो, यानी उस मतलब जब लाइट इस सरफेस से कोलाइड हो तो वापस चली जाए, ठीक है, यानी परावर्तित हो जाए। ठीक है, वो ओपेक सरफेस होता है। ठीक है, यानी जिसको क्या कहते हैं, अपारदर्शी, अपारदर्शी माध्यम। ठीक, जैसे बोर्ड हो गया, इस बोर्ड के पार क्या चीज है वो मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, वो क्या है, अपारदर्शी है। ठीक, अब यहां पर एक हम पारदर्शी मीडियम ले रहे हैं, पारदर्शी ले रहे हैं, यानी पारदर्शी क्या हो गया, जैसे हमने इसे पॉलिश नहीं किया है। ठीक, ठीक है, इस पे हमने क्या किया है, पॉलिश नहीं किया है। ठीक, बस ऐसे मिरर समझाने के लिए बना रहे हैं। ठीक, इसके सरफेस पे हमने क्या किया है, पॉलिश नहीं किया। ठीक, अब देखें, हम नॉर्मल आप लोगों को बता चुके थे पहले भी। ठीक है, यानी जो सरफेस से कितने डिग्री का एंगल बनाए, नॉर्मल 90 डिग्री का एंगल बनाए, वो क्या कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है, यानी अभिलंब। ठीक, मान लीजिए कोई लाइट, क्या है, कोई लाइट है, जब कोई लाइट, देखिए हमने क्या किया, टॉर्च लिया, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, इस पारदर्शी माध्यम पे हमने डाला, ठीक है, इस सरफेस पे डाला, तो इसको हम क्या कहेंगे, यानी ये हमारी क्या थी, इंसिडेंट रे थी। ठीक, और ये लाइट क्या हो, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर जाए। ठीक, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या हो, लाइट इंटर कर जाए। ठीक, और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करने के बाद क्या हो, मान लो अपने नॉर्मल की तरफ लाइट क्या हो, बेंड हो गई। ठीक, ये फेनोमेना देखिए, हाँ, ये इंसिडेंट रे थी और ये क्या था, रिफ्लेक्टेड रे था। ठीक है, इंसिडेंट रे आने वाली लाइट क्या एंगल आई बना रही थी, जो रिफ्लेक्टेड हुई यानी लाइट का जो रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन रे है ये, जो लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ वो क्या है, आर है। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखिए
ये जो एंगल अब यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा, यानी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर किए जा रही है तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक, अब देखें इसमें क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। मान लीजिए ये एयर था हमारा और ये क्या था, वाटर। ठीक, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर रही है। मान लीजिए एयर था, नीचे वाटर थी। देखिए, यानी लाइट हवा से पानी में प्रवेश कर रही है। हवा कैसा मीडियम है हमारा, रेयर है। हवा के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, पानी के पार्टिकल पास पास होते हैं। ठीक है, यानी जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी, ठीक है, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अपने नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। ठीक है, और अगर यही लाइट मान लो ऊपर क्या था, वाटर था, अगर ये लाइट क्या होगा, ये नॉर्मल हमारा था, ये सरफेस था, ठीक है, पारदर्शी सरफेस था। ठीक, मान लीजिए ये मीडियम हमारा क्या था, वाटर था ऊपर, और नीचे क्या है, एयर, हवा है। ठीक है, एयर। अब देखो अगर लाइट वाटर से एयर में इंटर कर रही है तो क्या होगा, यानी ये क्या था हमारा, सघन माध्यम था यानी डेंसर मीडियम। ये क्या था, विरल माध्यम था यानी रेयर मीडियम। ठीक, अगर लाइट, ठीक है, यानी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करती है तो क्या हो जाती है, अपने नॉर्मल से, सॉरी, यानी नॉर्मल से क्या होती है, फार हो जाती है यानी दूर हट जाती है। ठीक, तो मैं यानी ये आई है और ये क्या होगा, आर होगा। ठीक, एयर, अब इसमें बताया कि लाइट एयर से वाटर में एंटर की यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और अगर डेंसर मीडियम से रेयर में एंटर कर रही है तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। इतना समझ में आया। अब देखें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या, जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। ठीक, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो इस फेनोमेनन को, इस घटना को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। ठीक है, अगर वो मीडियम अगर रेयर से डेंसर में एंटर कर रही है तो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगी, और अगर डेंसर से रेयर में एंटर कर रही है तो फार हो जाएगी यानी नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ठीक, इतना समझ में आप लोगों को। तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने बता दिया, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताया, इस दोनों टॉपिक हमने बता दिया है। ठीक, और रेयर से डेंसर में लाइट एंटर करेगी वो भी हमने बताया, और अगर लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है तो भी डायग्राम के द्वारा समझा दिया है, वो हम लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आप लोग देखते हैं, रोका है नहीं, देखिए अब आप लोगों का रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में बता दिया है। ठीक है, और इसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और न्यूमेरिकल, ठीक है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आई होप इतना आप लोग तब तक प्रैक्टिस करें और इसको समझें अच्छे से। ठीक, थैंक यू क्लास।